सपना सपने रह गइल। अरे हमरा शरीर के रुआ रुआ काहे न बिक जा, लेकिन हम तोहनी के कुछ बात तमार समझ में आवत न रहल भाई का धनौ गल धर्मो। हमनी के एगो शर्त बा कि हमनी के ओही जब ब्याह कइल जाई जी हमनी के शादी के हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम लेकर आ रहे हैं भोजपुरी की सबसे ज़बरदस्त मूवी की कहानी के बारे में, जिस मूवी का नाम है बेटी हो तो ऐसी। जी दोस्तों, 2024 का ये सबसे बेहतरीन और सबसे सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी है, जो कि आप लोगों को हम बता दें कि इस मूवी को इतना ज़्यादा लोग पसंद किए हैं और इस मूवी की जो लागत है बहुत ही ज़्यादा बड़ी बजट में बनाई जा रही है। और इस मूवी में बेटियों के आधार पर जितने भी इसमें कहानी बनाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा समाज सुधारक कहानी है। आप लोग देखे होंगे कि समाज में बेटियों को किस तरीके से नीचे दिखाया जाता है और बेटी होने की वजह से तना और मिलता है, और बेटा ना हो तो और भी ज़्यादा बेटियों को लोग परेशान करते रहते हैं। उसी आधार पर इस मूवी को बनाया गया है। आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा गुंजन पंत, श्रुति राव, डिम्पल सिंह, शिल्पी राघवानी, ये है लोग जो कि इस मूवी को बनाने में पूरा का पूरा मतलब जो है सपोर्ट किए हैं लोग, और बहुत बेस्ट मूवी बनाए हैं लोग। इनमें इन सब का कहानी जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत प्यारा है। तो इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इस मूवी में कि 4 बहनें हैं और भाई ना होने की वजह से इनको जो है गांव समाज जो भी है बहुत ताना देता, बहुत परेशान करते थे लोग, लेकिन इन बहनों ने बहुत ही नाम कमाया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गुंजन पंत की जब शादी होती है तो ससुराल वालों उसे इतना टॉर्चर करते हैं, और जब उनका बच्चा रहता है तो उन्हें शुद्ध मतलब दवा भी नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से उनका मतलब जो बच्चा है वो गिर जाता है, मर जाता है। अब यहाँ पर 3 बेटियों को जब उनके पिता जाते हैं, जैसे डिम्पल सिंह और शिल्पी राघवानी और श्रुति राव की शादी की बात करने जब उनके पिता जाते हैं तो वो जो बेटियां थी वो तीनों अपने पिता का रास्ता रोकती है और उनसे गुहार करती है कि पिताजी हमें शादी नहीं करनी है, क्या चाहते हैं आपके जिस तरह से दीदी का जो जीवन है उसी तरह से हमारा भी उसी हाल पे जीवन हो के हम चाहते हैं पढ़ाई करना, पढ़ाई करके कुछ नाम कमाना, तब हमारी शादी होगी, अपने पैरों पर खड़ा होगा। उनके पिता जो है इस बात पे राज़ी हो जाते हैं और उनको पढ़ाई के लिए शहर भेजते हैं, लेकिन बेटियां यहाँ पर गलती कर देती है। पढ़ाई के फोकस ना करते हुए ज़्यादातर रेस्टोरेंट लड़कों पे ध्यान देती हैं, जिसकी वजह से फेल हो जाती हैं। उनके पिता इस बार गुस्से में आ जाते हैं और उनकी शादी के लिए फिर से लड़का देखने लगते हैं। फिर से ये रोती है, अपने पिता को पैर पकड़ती हैं, और इस बार जब उनके पिता मानते हैं फिर उनसे इनका एडमिशन कराने के लिए जैसे ही जाते हैं तब तक उनका देहांत हो जाता है, जिसके वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उनके पिता का जब डेथ हो जाता है तो उनकी अस्थियों को कोई विसर्जन करने वाला भी नहीं मिलता है, चिता को आग देने वाला, क्योंकि बेटा नहीं थे। लेकिन इसमें चारों बेटियों ने अपने बेटा होने का फर्ज अदा किया। चारों ने अपने पिता का 4 कंधा दिया और उन्हें शमशान घाट ले जाकर उनकी दाह संस्कार करके उन्हें जो है उनके अस्थियों को विसर्जन करके उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना भी किया। और इतना ज़्यादा पिता के जाने के बाद ये अकेली पड़ चुकी थी तीनों चारों बहनें। और यहाँ पर देखेंगे कि श्रुति राव भी अपने ससुराल छोड़कर चली आई थी, वो भी ससुराल जाने से इनकार कर देती थी घर परिवार के इस व्यवहार से। और यहाँ पर जब उन बहुत ज़्यादा रोती तो उनकी माँ को उनकी हालात देखी नहीं गई और उनकी माँ बोली कि रो मत बेटी, अभी हम जिंदा हैं, हाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा जो है जो भी है हम उठाएंगे और हम सब जो है खर्चा वो देंगे, तुम मत रो, तुम टेंशन मत लो। और उनकी माँ जो है वो अभी कहती है कि हम जिंदा है, कतरा कतरा बेच के लगाएंगे। उसके बाद से वो उनकी माँ जो है सारी की सारी पढ़ाई की उनकी बेटियों को खर्चा उठाती है और बहुत मेहनत मशक्क़त करके अपना पूरा ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बेचकर अपनी बेटियों की पढ़ाई में लगा देती है। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि चारों की चारों बहनें एक साथ
एलएस जो कलेक्टर का जो है कलेक्टर एलएस का यूपीएससी की तैयारी करती हैं। और यहाँ पर श्रुति राव जो है एक चाय का टपरी भी खोलती हैं, उसमें बेचती है और उसी पैसे से कुछ पढ़ाई करती है। उसके बाद से आप लोगों को पता चलेगा कि यूपीएससी की तैयारी करके चारों के चारों बहनें एक साथ कलेक्टर बनकर जब गांव में आती है तो सब लोगों का होश उड़ जाता है। सारे के सारे लोग जो है वो देखकर चौंक जाते हैं कि बाप रे, ये कैसे हो सका कि चारों बहनें एक साथ ही यूपीएससी की तैयारी करके उन्होंने पूरा का पूरा गांव समाज अपने माता पिता का सपनों का पूरा किया और गांव समाज का नाम रोशन किया। तो इस मूवी में यही कहानी है कि लड़कियों को जिन लोगों ने आज तक कमज़ोर समझा है वही लोगों ने नाम रोशन किया है। और ये इतिहास भी कहता है कि जिन जिन पर आज तक उंगलियां उठी है वही लोगों ने इतिहास रचा है। तो इस मूवी की यही कहानी है, आप लोगों को पता चल गई। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी की कहानी लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। ओके बाय।